से लगन लगाऊंगी। तू गुरु है ब्रजेश भी तू है, पाप पुण्य फल दाता है। तू ही सखा बंधु मम, तू ही तुझसे ही सब नाता है। भक्तों को इस भवबंधन से तू ही मुक्त कराता है। तू है अज अद्वैत महाप्रभु, सर्वकाल का ज्ञाता है। मेरे जीवन की नैया के, मेरे जीवन की नैया के तुम ही हो पतवार प्रभो, कर दो बेड़ा पार। मेरे जीवन की नैया के तुम ही हो पतवार प्रभो, कर दो बेड़ा पार। चाहे तेरा नाम जपूं या बिल्कुल याद भुलाऊं, मैं मानूं चाहे ना मानूं या निस
ऋषि मुनि संत जनों ने तेरी ही महिमा गाई। तेरे जैसा और न साथी बिल्कुल साथी बतलाई। तेरे जैसा और न साथी बिल्कुल साथी बतलाई। कविता सेवक है कविताई तुम ही सर्वाधार हो तेरा विनती मेरी कुछ पावन मुझसे हो जाए। भगवान यही विनती मेरी कुछ पावन मुझसे हो जाए। मन दूर रहे दुर्व्यसनों से नित गीत तुम्हारे सत विद्या का विस्तार करूं
ज्ञानेंद्र शास्त्री जी ज्ञानचंद जी महाराज, उपस्थित प्रधान जी, आर्य बंधु जी, ईश्वर की बड़ी महान कृपा है जिसकी कृपा के द्वारा कुछ धार्मिक सत्संग में उपस्थित होकर के अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हो रहा है और हम कुछ धार्मिक कार्यक्रम सुन रहे हैं। प्रातःकाल के कार्यक्रम में हमने एक चर्चा की थी, मनुष्य विचारों का पुतला है। ये अन्य प्राणियों में चिंतनशील प्राणी है। संसार में जितने प्राणी दिखाई देते हैं और आंखों से नहीं भी दिखते हैं, उन सब प्राणियों में मनुष्य सबसे श्रेष्ठ और मननशील प्राणी है। देखो, मनुष्य के अतिरिक्त वो अन्य प्राणी, उनको किसी प्रकार का ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं, उनका स्वाभाविक ज्ञान होता है। प्रातःकाल पक्षी जगते हैं और जाग करके उनका एक ही काम होता है, भोजन को चलो। अपने घोंसले से निकल करके उड़ते हैं और पूरे दिन यत्र तत्र जहां कहीं अपना भोजन करते रहते हैं। शाम को अपने घोंसले में आकर के वो टिक जाते हैं। इसके अतिरिक्त उनका कोई आविष्कार नहीं, कोई चिंतन नहीं, केवल इतना ही चिंतन है, जगो और पेट भरो। ऐसे पशु हैं। पशु भी प्रातःकाल से लेकर के सायंकाल तक जागृत अवस्था में जब तक रहते हैं, एक ही काम है, खाओ पियो बस। कोई इसके अतिरिक्त दूसरा चिंतन नहीं। पशु पक्षी जीव जंतु कीड़े मकोड़े इत्यादि सब। परंतु मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो कि चिंतन करता है, और अन्य प्राणियों में ये बुद्धिमान भी है। इससे बढ़कर के बुद्धिमान कोई प्राणी नहीं। मनुष्य सबसे बुद्धिमान प्राणी है, विशेष बुद्धि रखता है। और ये कर्म योनि में भी है, भोग योनि में। भोग तो भोगता ही है और भविष्य के लिए कर्म भी करता है। अन्य योनि भोग योनि में है। अन्य योनि है वो केवल भोग भोग रही है। मनुष्य भोग भी भोग रहा है और भविष्य के लिए कर्म भी कर रहा है। और कितना विचित्र बुद्धिमान प्राणी है ये। देखो, मनुष्य के जन्म को प्राप्त करने के लिए लोगों ने बड़ी बड़ी तपस्या की। जो कोई मनुष्य जन्म में आ गया, जिसको मनुष्य का जन्म मिल गया, उसने प्रयास किया कि मनुष्य का जन्म बहुत बढ़िया है भाई, और आगे भी मनुष्य का जन्म मिले। तो कैसे मिलेगा? लोगों ने कहा अच्छे काम करो, अच्छे काम ज्यादा हो जाएंगे, जीवन में ज्यादा हो जाएंगे तो मनुष्य का चोला मिलेगा। बुरे काम कम और अच्छे काम ज्यादा। जब अच्छे काम ज्यादा हो जाएंगे जीवन में तो निश्चित उसको मनुष्य का चोला मिलेगा। लोगों ने कहा भाई अच्छे काम करो, ये मौका इसी जन्म में मिला है, अन्य जन्मों में अच्छे काम करने का मौका